नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध प्लाटिंग व अवैध निर्माण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में विकास प्राधिकरण के सचिव बैजनाथ द्वारा शहर के धर्मनाला के पास बाबा फरीद द्वारा अनधिकृत प्लाटिंग की गई थी, जिसके संबंध में विकास प्राधिकरण द्वारा बार बार नोटिस जाने के बाद भी भेजने के बाद भी अवैध निर्माण जारी था। आज विकास प्राधिकरण की पूरी टीम कोतवाली पुलिस के साथ मौके पर पहुंचकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। विकास प्राधिकरण की इस कार्रवाई से अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया है। विकास प्राधिकरण के सचिव बैजनाथ ने टीवी 20 न्यूज को बताया कि अवैध निर्माण करने वालों पर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई जारी रहेगी और उन्होंने आम लोगों से निवेदन किया है कि बिना मानचित्र पास कराए कोई भी निर्माण न कराएं। डीबी इंटर कॉलेज के प्रांगण में आज दिन में 2 बजे कांति सिंह, चेत नारायण सिंह, पूर्व एमएलसी, प्रदेशीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने संयोजक नेतृत्व में इकट्ठा हुए। इसमें प्राथमिक रामबाबू शास्त्री, रामलसी शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक चेत नारायण पुट एवं सफाईकर्मी महामंत्री ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग का शंखनाद उत्तर प्रदेश शिक्षक, कर्मचारी एवं सफाईकर्मी किया और जुलूस निकालकर पुरानी पेंशन योजना की मांग जोरदार तरीके से उठाते हुए मांग किया। प्रदेशीय मंत्री नरेंद्र सिंह ने कहा कि यदि भाजपा की सरकार पुरानी पेंशन योजना बहाल नहीं की तो वर्ष 1999 की तरह शिक्षक, कर्मचारी संघ, सभी सफाईकर्मी भाजपा हटाओ आंदोलन पूरे देश में चलाएंगे एवं शिक्षक, कर्मचारी, सफाईकर्मी भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि 10 अगस्त को सभी शिक्षक, कर्मचारी रामलीला मैदान दिल्ली पहुंचकर संसद का घेराव करेंगे। यदि सरकार ने ओपीएस बहाल नहीं किया तो सरकार को गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। प्राथमिक शिक्षक संघ के पूर्व अध्यक्ष अविनाश राय ने कहा कि संघर्ष में बड़ी कटौती है, हम पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे। जुलूस में प्रमुख रूप से जितेंद्र नाथ राय, लव कुमार राय, राजेश राय, उमाजीकर सिंह, मंजूलता राय, सीपी यादव सहित तमाम लोगों ने नेतृत्व रहा। क्या नाम है? मेरा नाम अनीसा सफिया। अच्छा, धरना प्रदर्शन किस लिए किया गया, क्या है? पुरानी पेंशन की बहाली के लिए भैया। सारे लोगों को पेंशन मिल काट के बैठ गए और अपने लोग इतनी सारी पेंशन ले रहे हैं, तो हम लोगों को तो पेंशन चाहिए ना। बुढ़ापा कैसे गुजरेगा हमारे छोटे भाई बहनों का, हम लोग का सबका। क्या मांग करेंगे सरकार से? हमको पुरानी पेंशन चाहिए। पुरानी पेंशन नहीं बहाल होती तो क्या धरना पड़ेगा? तो फिर हमारी लड़ाई आगे, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। क्या नाम है? मेरा नाम नरेंद्र सिंह, प्रदेशी मंत्री, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ। अच्छा, ये धरना प्रदर्शन है, जुलूस से क्या है इस पूरा? इस धरना प्रदर्शन में केवल आज एक ही मांग है, पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए। यदि भाजपा सरकार पुरानी पेंशन योजना बहाल नहीं करती तो जैसे वर्ष 1999 में भाजपा हटाओ आंदोलन चला था और शिक्षक, कर्मचारी अपने घरों पर यह टांग दिए थे कि भाजपा के लिए वोट मांगकर शर्मिंदा न करें, और उस समय 59 सीट भाजपा की थी, 29 सीट आ गई। उसी तरह से हम आगामी लोकसभा चुनाव में यह निर्णय लेंगे। कहाँ से कहाँ तक जुलूस निकलेगी? जुलूस का रूट है, यहाँ से हम जाएंगे स्टेट बैंक से कलेक्ट्री कचहरी, कलेक्ट्री कचहरी से सिविल लाइन से होते हुए फिर कलेक्ट्री कचहरी आकर के जुलूस का समापन करेंगे। क्या सरकार से मांग करना चाहेंगे? क्या मांग सरकार से करना चाहेंगे? अरे पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए, यही तो एक मांग है, बस एक मांग केवल है। और 10 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में सब लोग इकट्ठा होंगे, शिक्षक, कर्मचारी पूरे प्रदेश के, और वहाँ पार्लियामेंट का घेराव करेंगे और यही एक मांग रहेगी कि पुरानी पेंशन योजना बहाल। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील के उत्तरी भाग में स्थित सरयू नदी के जलस्तर में 3 दिनों से वृद्धि दर्ज की जा रही है। पिछली बार बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए बांध की मरम्मत का काम इस समय तेजी चल रहा है। एसडीएम सगड़ी अतुल कुमार गुप्ता ने रविवार को चल रहे काम की हकीकत जानी और बाढ़-खंड के कर्मचारियों को इसे त्वरित और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण करने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने गागेपुर कटान स्थल का भी निरीक्षण किया। पिछले 1 सप्ताह से सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे देवारा के क्षेत्र के लोगों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। नदी प्रतिवर्ष भीषण तबाही मचाती है। सैकड़ों एकड़ उपजाऊ कृषि की जमीन और कई मकान नदी की धारा में विलीन हो जाते हैं। रविवार को जिलाधिकारी सगड़ी अतुल कुमार गुप्ता ने ग्राम परसिया, सहबदिया, महुला, हाजीपुर, हैदराबाद के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की एक करके जानकारी ली। अतुल कुमार गुप्ता ने बताया कि बाढ़ को देखते हुए सभी 10 चौकियों की सक्रिय कर दिया गया है। लेखपाल और राजस्व निरीक्षकों को क्षेत्र में रहने का निर्देश दिया गया है। सभी नाविकों को सुरक्षा के किट उपलब्ध कराए गए हैं। नाव की मरम्मत करा दी गई है। चौपाल में उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि बाढ़ के समय सर्पदंश से ज़्यादा मौतें होती हैं, इसलिए अस्पतालों में सर्पदंश की दवाई उपलब्ध है। सभी लोग संभव हो तो बाहर निकलते समय जूता मोजा का प्रयोग करें। वज्रपात से भी लोगों की मौत हो रही है, ऐसे में आवश्यक सावधानियों का ध्यान रखें। उन्होंने रेगुलेटर में हुई आइलिंग का भी निरीक्षण किया।
आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग गार के नेतृत्व में विभिन्न थाना क्षेत्रों से कई अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि जनपद में अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में थाना फूलपुर पुलिस ने गैंगस्टर में वांछित अभियुक्त सोमनाथ प्रजापति पुत्र स्वर्गीय रामसेवक चक अमनाबाद थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ जिसकी उम्र 24 वर्ष से गिरफ्तार किया है। तो बिदरियागंज पुलिस ने गोवध अधिनियम में वांछित अभियुक्त फहद पुत्र हसनैन निवासी अंडाखोर टेकरिया थाना बिदरियागंज जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया है। अरौला पुलिस की अगर बात करें तो अरौला पुलिस ने भी दहेज हत्या के आरोपी विकास गौतम पुत्र हौसला प्रसाद निवासी ग्राम हमीदपुर थाना अरौला जनपद आजमगढ़ जिसकी उम्र 25 वर्ष से गिरफ्तार किया है। तो इस रायमेरी पुलिस ने भी लगभग 2 लाख रुपए के हेरोइन के साथ एक अभियुक्त को शाके पुत्र रियाजू निवासी नई बाजार थाना सरायमेरी जनपद आजमगढ़ जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आजमगढ़ सगड़ी तहसील क्षेत्र के जैनपुर कस्बा में भागीदारी पार्टी ने भव्य रूप से दक्ष प्रजापति की जयंती मनाई। संगठित होकर पार्टी को मजबूत करने पर बल दिया। उत्तर प्रदेश के सभी लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी भागीदारी पार्टी। जानकारी के अनुसार सोमवार को जैनपुर और चौरसिया मैरिज हॉल में भागीदारी पार्टी के द्वारा भगवान दक्ष प्रजापति जयंती एवं समारोह मनाया गया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति ने भगवान दक्ष की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन व पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रजापति समाज ब्रह्मा जी के 7वें मानस पुत्र भगवान दक्ष प्रजापति के वंशज हैं जो सृष्टि के प्रथम राजा हुआ करते थे। ऐसे राजवंश से प्रजापति समाज का उद्यम हुआ है, किंतु इतिहासकारों ने इस समाज के इतिहास को पढ़ियों से दबाते चले आए। किंतु भागीदारी पार्टी के नौजवान सिपाहियों ने अपने भगवान के इतिहास को बताने का कार्य किया है। इस शुभ अवसर पर सरकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार भगवान दक्ष प्रजापति की जयंती के शुभ अवसर पर सरकारी अवकाश घोषित करने की मांग की। पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। जयंती समारोह का संचालन प्रदेश संगठन मंत्री हरिबदन प्रजापति ने किया। अध्यक्षता मुनिराज प्रजापति ने की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अशोक प्रजापति सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आज आप लोगों के द्वारा यहाँ पर क्या मूल उद्देश्य है? देखिए, पूरे भारत में सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव होने जा रहा है 2024 में। मेन मुद्दा ये है। और दूसरा ये है कि हम लोग आज महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती का कार्यक्रम है। ये पूरा सभागार भरा है और यहाँ क्षेत्रीय लोग भारी संख्या में आए हुए हैं। मिशन 2024 जो मैंने कहा कि भारत के बड़ी पंचायत का चुनाव है और इस पूरे भारत में जो उपेक्षित जातियाँ हैं, जिनका बेटा न मास्टर है, न डॉक्टर है, न इंजीनियर है, न कलेक्टर है, न मंत्री है, न विधायक है, न सांसद है, आज सभागार में इस जाति के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और हम लोग जो भागीदारी पार्टी है भारत के कई राज्यों में चुनाव लड़ने जा रही है। जैसे कि अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, ये जीयनपुर है, आजमगढ़ जिला सगड़ी विधानसभा जीयनपुर में हम लोग बैठे हैं। और मेरे बगल में देवेंद्र प्रजापति जी हैं जो मोदी जी की लोकसभा है। मोदी एक नारा दिया न, चाय बनाने वाला देश का प्रधानमंत्री बना दिया जनता ने। तो हम लोगों ने एक नारा दिया है कि अगर चाय बनाने वाले का बेटा प्रधानमंत्री हो सकता है तो कुल्हड़ बनाने वाले का बेटा ये देवेंद्र प्रजापति मोदी जी की लोकसभा से सांसद क्यों नहीं हो सकता। और ये पीछे पूरी भागीदारी पार्टी की टीम बैठी हुई है। और इस कार्यक्रम के जो आज कई दिनों से संचालित कर रहे थे भाई हमारे संगठन मंत्री हरिबदन सिंह प्रजापति और हमारे अनुज डॉक्टर महेश चंद्रा जी, हमारी बहन सीबी प्रजापति जी, तमाम पदाधिकारी भागीदारी के सवाल को लेकर मिशन 2024 के तहत हम चाहते हैं कि कुल्हड़ बनाने वाले का भी बेटा देश की बड़ी पंचायत में पहुँचे। और उसके साथ साथ जो पूरे भारत में कमेरा वर्ग है, पाल है, नाई है, विश्वकर्मा है, बढ़ई है और राजभर है, मछुआरा है, दर्जी है, तेली है, इनका बेटा जो उपेक्षित है उसकी भी भागीदारी इस देश में मिले और देश की बड़ी पंचायत में हमारा भी प्रतिनिधित्व हो। इस बात को लेकर आज हम लोग इस सभागार में इकट्ठा हुए हैं। इंडिया बनाम एनडीए गठबंधन चल रहा है, क्या आप भी किसी के साथ जा सकते हैं? पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि ये इंडिया जो बनाए हैं, आप बताओ, कांग्रेस पार्टी ने कई वर्ष लगातार पूरे देश पर शासन किया। कुम्हार का बेटा सांसद क्यों नहीं बना? पाल का बेटा क्यों नहीं बना? नाई का क्यों नहीं बना? विश्वकर्मा का क्यों नहीं बना? राजभर का क्यों नहीं बना? इस बात को लेकर जनता जाग चुकी है और कांग्रेस पार्टी की भी पोल खुल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का तो पूरा पर्दाफाश हो गया है। पर्दाफाश इसलिए हो गया, मोदी लहर खत्म है। अगर मोदी जी की लहर होती तो 40 पार्टियों का
गठबंधन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। भागीदारी पार्टी पूरे भारत में अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रही है। मोदी जी की जो लोकसभा है, जो मोदी जी की लोकसभा है, उस लोकसभा के चारों तरफ जितनी भी लोकसभा है, भागीदारी पार्टी ने घेराबंदी कर लिया है। देखिए बगल की लोकसभा भदोही से मैंने योगेश प्रजापति जी को मैदान में उतारा है। उसके बगल की लोकसभा मिर्ज़ापुर, वहाँ से मैंने राधिका पटेल जी को मैदान में उतारा है। उसके बगल की लोकसभा चंदौली लोकसभा, जहाँ से शोभनाथ प्रजापति को हमने मैदान में उतारा है। उसके बगल की लोकसभा जौनपुर, जहाँ से जियालाल प्रजापति को हमने मैदान में उतारा है। और आज ये आजमगढ़ में हम लोग, आजमगढ़ भी सटा हुआ है बनारस से। आजमगढ़ में आप लोग देखे हुए सभागार पूरा भरा हुआ है और सिर्फ एक ही आवाज़ है कि अगर हम इस देश में हैं तो हमारी भी भागीदारी होना चाहिए। अगर चाय बनाने वाले का बेटा प्रधानमंत्री हो सकता है तो कुल्हड़ बनाने का बेटा मुख्यमंत्री और सांसद क्यों नहीं हो सकता है। इस बात को लेकर हम लोग इकट्ठा हुए हैं। और एक बात और है, जिस दिन भागीदारी पार्टी का सरकार बनाऊंगा, आज महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती है। देश के पार्लियामेंट के अंदर 51 फीट ऊंची प्रतिमा महाराजा दक्ष प्रजापति, डॉक्टर कतरप्पा कुम्हार, प्रजापति संतराम बीए, माता अहिल्याबाई होलकर, जितने भी देश के बड़े महापुरुष हुए हैं, उनकी प्रतिमा देश की पार्लियामेंट के अंदर और जो प्रदेश का जो सदन है जहां मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, वहां हमारे भी महापुरुषों की प्रतिमा देखने को मिलेंगी। दुर्वासा धाम में चल रहे हरिहरात्मक महायज्ञ के छठे दिन मौनी बाबा यज्ञशाला में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन परिक्रमा कर पुण्य अर्जित किया। ब्राह्मणों द्वारा किए जा रहे मंत्रोच्चारण और देवी देवताओं सहित दुर्वासा जी और मौनी बाबा के जयकारे की गूंज से क्षेत्र भक्तिमय हो गया। इस अवसर पर अंकित जी महाराज ने श्री राम जन्म की मनोरम कथा प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्रभु के जन्म के अवसर पर उनके दर्शन के लिए सूर्यदेव आकर एक माह अयोध्या में खड़े ही रह गए। उस समय एक माह का एक दिन हो और यह मर्म कोई नहीं जान पाया। कथा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने श्री राम विवाह की मनमोहक कथा को प्रस्तुत कर श्रोताओं को झूमने के लिए विवश कर दिया। यज्ञकर्ता शुभम दास जी महाराज ने बताया कि 8 अगस्त को हवन और भंडारा के साथ यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। आजमगढ़ की जैनपुर लद्दा शाह का मेला आज से तैयारी पूरी सैकड़ों की संख्या में जुटे दुकानदार। प्रशासन सतर्क। 2 दिवसीय मेला में सैकड़ों की संख्या में दूर-दराज से जुटेंगे जायरीन। मजार पर चादर चढ़ा मांगेंगे मन्नत। जैनपुर कस्बा में से 2 दिवसीय प्रसिद्ध लद्दा शाह का मेला रविवार को सैकड़ों की संख्या में दूर-दराज से जुटेंगे जायरीन। मजार पर चादर चढ़ाकर मांगेंगे मन्नत। प्रशासन 2 दिवसीय मेले को लेकर सतर्क लगाई गई पुलिस के जवानों की जगह जगह ड्यूटी। वहीं लद्दा शाह मेला पर सैकड़ों की संख्या में दुकानदार अपनी दुकान लगाने के लिए जुटे हुए हैं। दुकान को अपने स्थान पर मेला को देखते हुए दुकान लगा रहे हैं। लगभग 450 साल से लगने वाली इस उर्स में हर धर्म जाति के लोग शिरकत करते हैं। वहीं जैनपुर क्षेत्र में लद्दा शाह बाबा को लेकर भांति की किदवंती प्रसिद्ध है, जिसमें जैनपुर क्षेत्र में बिच्छू के प्रवेश पर बाबा ने रोक लगा दी थी, जिससे आज भी जैनपुर क्षेत्र में बिच्छू नहीं पाए जाते हैं। जैनपुर कोतवाल यादवेंद्र पांडे ने मेला पर शांति सुरक्षा व्यवस्था के लिए जगह जगह पुलिस बल की तैनाती के लिए निर्देशित किया है। अम्बेडकर नगर में कपिलेश्वर ग्राम पंचायत को आत्मनिर्भर बनाने में जुटे डीएम अविनाश सिंह अमृत सरोवर का निरीक्षण कर पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित करने में जुट गए। पक्षी विहार मत्स्य पालन के साथ लोग बनेंगे आत्मनिर्भर। समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जागरूक किया। आख्यात्मक ब्लॉक विभाग के कपिलेश्वर का अधिकारियों की फौज के संग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद नन्हे मुन्ने बच्चों को चॉकलेट भी वितरित किया। बस 2 लड़कियां बची हैं। तुम पढ़ती हो? बताओ। नहीं सर, यहाँ नहीं होती। सर वो वाले फील्ड में सर जो ब्लॉक विकास खंड ना, इनको भी सिखाओ ना। लाल मिर्चा जो है, लाल मिर्चे का जो भरवा अचार बनाते हैं, इनको ट्रेनिंग दिलाओ ना। आप समूह सखी हो तो इनको ट्रेनिंग दिलाओ कि भरवा अचार बनाएं। फिर जैसे जार में पैक किया, आधा किलो का, 1 किलो का, फिर उसका नीचे दाम लिख दिया, अपने समूह का नाम लिख दिया या कोई एक ब्रांड नेम दे दिया, उसकी लॉन्चिंग करा दिया। ठीक है ना, समझ गए।
आजमगढ़ से खबर है, जहां पुरुषोत्तम मास के तीसरे रविवार को बाबा भंवरनाथ जी महाराज का श्रृंगार माता भद्रकाली जी के स्वरूप में किया गया। पहले बाबा का जलाभिषेक कर बाबा को दूध, दही, घी, शक्कर, मधुगन्ने का रस आज बाबा को स्नान कराया गया। उसके बाद बाबा को काशी से आए विभिन्न प्रकार के फूलों से सजाया गया और माता काली के रूप में श्रृंगार कर विभिन्न प्रकार के भोग लगाकर उनकी शयन आरती हुआ। मंदिर परिसर में आए हुए तमाम भक्त बाबा को काली माता के रूप में देखकर जयकारे लगाए गए, जिससे पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय हुआ। श्रृंगारकर्ता में परमेश गुप्ता, नीरज विश्वकर्मा, मनोज, आशीष, प्रवीण, संतोष, राकेश, अभिलाष, सौरभ, अर्पित तिवारी आदि भक्त उपस्थित रहे। मुझे जन्म मिले तो तेरे चरणों का पुजारी बनूं, तो तेरे चरणों का पुजारी बनूं। इस सेवक की एक एक रग का रहता है तुम्हारे हाथों में, भोलेनाथ तुम्हारे हाथों में। प्रदेश अध्यक्ष कांति सिंह के नेतृत्व में पुरानी पेंशन संक्रांत रैली का आयोजन किया गया। यह रैली डीएवी इंटर कॉलेज से होते हुए ठंडी सड़क दीवानी कलेक्टर कचहरी विकास भवन तक निकाली गई। मोटरसाइकिल के माध्यम से अनेकों लोगों ने इसमें भाग लिया। प्रदेश अध्यक्ष कांति सिंह ने बताया कि हमारी हक की लड़ाई पुरानी पेंशन बहाल होना चाहिए। बुढ़ापे का सहारा पुरानी पेंशन है, जिसे सांसद विधायक ले रहे हैं, जो कि सभी कर्मचारियों को मिलना चाहिए। इसके लिए जो भी संघर्ष करना पड़ेगा हम लोग करते रहेंगे, अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। शिक्षक संघ, कर्मचारी संघ, ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ, अलग अलग संघ के लोगों ने इस रैली में भाग लिया और इस रैली का एक ही नारा, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल हो। हमारा आजमगढ़ के साथियों ने ठाना है, पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे, पुरानी पेंशन हक है हमारा, ये हमारे बुढ़ापे की लाठी है। इस हक की लड़ाई के लिए हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा। हम सरकार के सामने अपनी मांगों को रखते रहेंगे। सन 2024 के पहले यह बहाल हो जाना चाहिए। जनपद आजमगढ़ के यशस्वी जिला अध्यक्ष ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ सीपी यादव ने बताया कि 2200 ब्लॉक के अध्यक्ष अपने साथियों के साथ संक्रांत रैली में शामिल हुए। लगभग 4000 कर्मचारियों के साथ हम अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। लोगों को मौखिक रूप से बोलकर, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, जितने भी माध्यम हैं, हम सब माध्यम से इसके लिए संघर्ष करते रहेंगे। आज की इस पुरानी पेंशन संक्रांत रैली में प्रदेश अध्यक्ष क्रांति सिंह, महामंत्री रामदास यादव, जिला अध्यक्ष सीपी यादव, जिला अध्यक्ष वसंत कुमार बौद्ध, महामंत्री नवीन कुमार चतुर्वेदी, जिला महामंत्री ओकारनाथ, मीडिया प्रभारी गुलाब चौरसिया सहित तमाम लोगों ने बढ़ चढ़कर इस मामले में हिस्सा लिया। अपना परिचय बताइए। सुमलता मौर्य, मैं यहाँ पुरानी पेंशन के लिए हम सभी लोग अपनी टीम के साथ एकत्रित हुए और धन्यवाद भैया।